हे गाइस व्हाट्सअप। सो यू नो हाउ एवरी नाउ एंड देन एक मूवी आती है जो सबको हिला देती है, सबको बातें करने पर मजबूर कर देती है। रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की अपकमिंग फिल्म धुरंधर बिल्कुल वही कर रही है और वो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। जो बस चल रहा है वो ऐसी चीज़ के बारे में है जो काफ़ी लोगों को हैरान कर रहा है। द एज गैप बिटवीन लीड पेयर। रणवीर सिंह अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 40 साल के हो गए हैं, स्टिल लुकिंग शार्प, माइंड यू, फुल ऑफ एनर्जी एज ऑलवेज। और फिर है सारा अर्जुन जो 20 साल की है। येस, यू हर्ड दैट राइट, 20 ईयर्स। और जो हम सुन रहे हैं वो धुरंधर में रोमांटिक इंटरेस्ट प्ले कर रहे हैं। अब ऑन पेपर एक 40 साल का आदमी और 20 साल की लड़की रोमांस कर रहे हैं, वो एक 20 साल का गैप है। और ऑब्वियसली इसने एक हक डिबेट शुरू कर दी है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं। धुरंधर एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा है। रणवीर प्ले कर रहे हैं एक मासिव लीडर टाइप कैरेक्टर और सारा अर्जुन एक यंग कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले कर रही है। अब ये तो क्लियर ही नहीं है कि कितना डीप रोमांस होगा, बट जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उसमें रोमांटिक पेयरिंग स्पेशली मेंशन किया गया है और वहीं पे लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो गए हैं। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। सारा अर्जुन ने बहुत अर्लियर करियर स्टार्ट किया था, अपनी एज के 1.5 या 2 साल की उम्र में। सारा के पापा राज अर्जुन एक टैलेंटेड एक्टर है जिनको हमने सीक्रेट सुपरस्टार में जायरा वसीम की अब्यूज फादर के रोल में देखा होगा। सारा ने 100+ कमर्शियल किए हैं और हर एड में उनकी आंखों की ऑनेस्टी लोगों का दिल छू लेती है। 2011 में तमिल सुपरस्टार विक्रम के अपोजिट दैवा थिरुमगल फिल्म रिलीज हुई, एक ऑटिस्टिक फादर और उसकी बेटी की स्टोरी। सारा ने नीला का रोल प्ले किया था और पूरे तमिल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। लोग उनकी एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और सारा को इस मूवी के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला था। रणवीर सिंह फुल ऑफ करिश्मा, टैलेंट और एनर्जी। अब तक उनकी हीरोइंस रही है दीपिका, अनुष्का, वान, सब उनके आसपास या थोड़ा सा जूनियर्स थे। पर सारा अर्जुन वो लिटरली उस जनरेशन से बिलोंग करती है जो तब स्कूल में रही थी जब बैंड बाजा बारात रिलीज हुई थी। और लोग भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कॉमेंट कर रहे हैं, ये क्या बाप बेटी जैसा लग रहा है, यहाँ तक बोल रहे हैं। ऑनेस्टली ये कोई नई बात नहीं है, बॉलीवुड में तो ये पुरानी हैबिट है। मेल एक्टर 40-50 तक लीड बन जाता है पर हीरोइंस 30 अक्रॉस करते ही सपोर्टिंग रोल्स में शिफ्ट हो जाती हैं। तो 2025 के स्टार्टिंग में ही सलमान खान की सिकंदर और कमल हसन की ठग लाइफ, दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स, हाइप भी ज़बरदस्त था। लेकिन जैसे ही ऑडियंस ने ट्रेलर देखा एक ही चीज सबको चुभने लगी, सलमान खान के अपोजिट रश्मिका मंदाना, 31 ईयर्स एज गैप। कमल हसन जो अब 70 के हो चुके हैं, उनके अपोजिट त्रिशा कृष्णन थी, उन दोनों के बीच 28 ईयर्स एज गैप है। बस फिर क्या था, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट सब भर गए मीम्स से। किसी ने लिखा सलमान खान ने रश्मिका को बेटी के रोल में कास्ट करना था, हीरोइन बना दिया। पब्लिक ने क्लियर बोल दिया इनफ इज इनफ, एज गैप रोमांस अब डाइजेस्ट नहीं होता, ना ऑडियंस को रिलेटेबल लगता है ना बिलीवेबल। शाहरुख, अनुष्का, सलमान, सोनम, आमिर, जायरा, काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जहां मेल एक्टर्स के अपोजिट फीमेल लीड सिग्निफिकेंटली यंगर ही होती है। पर अब ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो गई है, लोग सोशल मीडिया पे ओपनली बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। ये चीज़ें नॉर्मलाइज करना प्रॉब्लमेटिक है। देखो, बात यहाँ सिर्फ एज की नहीं है, बात यहाँ पावर डायनामिक्स की है। रणवीर जैसे टॉप स्टार और सारा जैसे न्यू कमर्स के बीच एक रोमांटिक पेयरिंग दिखाई जाती है तो उसमें एक इम्प्लिसिट इम्बैलेंस होता ही है। एक तरफ फुल्ली इस्टेब्लिश स्टार, हाई इन्फ्लुएंस स्टार, दूसरी तरफ यंग टैलेंट जिसका करियर डिसीजंस अभी तक बन ही रहे हैं। स्क्रीन पर भी जब ऐसे कपल्स को इक्वली दिखाया जाता है बिना किसी एज गैप को एक्नॉलेज किए, तो एक अनरियलिस्टिक और समटाइम्स अनकंफर्टेबल पोर्ट्रेयल बन जाता है। तो कुछ लोग कहेंगे ये फिल्म है, फंक्शन है, इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। ये एक फेयर पॉइंट है। सिनेमा इमेजिनेशन का एक मीडियम है, हर रियल स्टोरी रियल पेयरिंग से मैच नहीं करती, पर मूवी का सोसाइटी पर असर भी होता है। जब रिपीटेडली आप वही डायनामिक्स दिखाते हो, ओल्डर मेल, यंगर फीमेल, बिना कॉन्टेक्स्ट या कॉम्प्लेक्सिटी के, वो एक सुटेबल मैसेजिंग क्रिएट करते हैं। अगर फिल्म में एज गैप को एड्रेस करते हैं, जैसे उनकी लाइफ जर्नीज, मैच्योरिटी डिफरेंसेस, इमोशनल कॉम्पैबिलिटी, तो शायद ये पेयरिंग इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। जैसे एज गैप रोमांस पे हॉलीवुड में काफी फिल्म्स बनी हैं जो मैच्योर और लेयर्ड थी। लेकिन अगर बस ग्लैमर के लिए यंग हीरोइन ली गई है तो फिर वो सेम पुरानी बॉलीवुड टेम्पलेट हो जाता है जिसमें सिर्फ ऑप्टिक्स मैटर करते हैं, नॉट एथिक्स। जब बार बार ये एज गैप नॉर्मलाइज किया जाता है तो उनका परसेप्शन रिलेशन के बारे में भी चेंज हो जाता है। 20 ईयर्स ओल्ड फील करते हैं कि मैच्योरिटी उनमें नहीं, किसी ओल्डर पर्सन में ही होती, और ये माइंडसेट कभी कभी अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। सो गाइज, व्हाट यू थिंक? क्या रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की पेयरिंग बोल्ड सिनेमैटिक चॉइस है